हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलएसी पर चीन के साथ विवाद को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सेना ने कहा है कि दोनों देश कंप्लीट डिसएंगेजमेंट यानी मई से पहले की स्थिति को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि ये प्रक्रिया मुश्किल है और इसके लिए लगातार जांच पड़ताल की जरूरत है। सेना ने भरोसा जताया कि सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। सेना का यह बयान 2 दिन पहले दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स की चौथे दौर की बातचीत के बाद आया है। यह बातचीत करीब 14 घंटे तक चली थी। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं मेरे सहयोगी नीरज राजपूत से, जो इस वक्त लेह में मौजूद है। नीरज, प्रक्रिया जरूरी है लेकिन मुश्किल है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या चीन नहीं मान रहा है? बिल्कुल सुमित जी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि 14-15 घंटे लंबी बातचीत हुई। हालांकि ये मान लिया गया कि जो फर्स्ट फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट था, यानी कि जो गलवान घाटी था, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, यहां पर जो है डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो चुका है। यहां पर सैनिक भी पीछे हो चुके हैं और सैनिकों की संख्या भी यहां पर कम हो चुकी है। लेकिन जहां पेज जो फंसा हुआ है वो फिंगर एरिया में और डेप्सांग प्लेन में फंसा हुआ है। साथ ही जो हैवी बिल्टअप जो चीन ने कर रखा है, पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 826 किलोमीटर लंबी एलएसी है पूर्वी लद्दाख में, वहां पर जो उनके सैनिकों का जब मामला है टैंक और तोप का है, उसको लेकर फंसा हुआ है। हालांकि भारतीय सेना ने, क्योंकि कल हमने देखा पूरा दिन भर जो है इंटरनल डेलिब्रेशंस हुआ, सेना में भी हुआ, आर्मी हेडक्वार्टर में हुआ, और उसके साथ साथ जो एनएसए जो हेड करते हैं चाइना स्टडी ग्रुप, उसको भी पूरी ब्रीफिंग दी गई थी और उसके बाद ये अब जाके बयान जारी हुआ है। तो इसमें साफ तौर से ये लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, जो खासतौर से फिंगर एरिया और डेप्सांग प्लेन और एलएसी के जो बिल्टअप है उसको लेकर। हालांकि दोनों पक्ष जो है, यानी भारत और चीन, के बाद जो परसों 14 घंटे तक बैठक चली कोर कमांडर्स की, उसके बाद खबर आई कि चीन नहीं मान रहा है। आज भारत ये कह रहा है कि मुश्किलें जरूर है लेकिन बातचीत की जा रही, रास्ता निकल सकता है। कल इन सब के बीच में रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं लेह में, राजनाथ सिंह। आपको लगता है कि एक तरीके से चीन को संदेश भी दिया जा रहा है? बिल्कुल स्मित, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीन को पूरी तरह से, चाहे हम बातचीत के टेबल पर बैठे हुए हों, लेकिन ये बात भी साफ तौर से संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय सेना किसी भी तरह की मुश्किल या चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि जो जितना भी चीन ने बिल्डअप किया है अपनी एलएसी पर, उतना ही भारतीय सेना ने भी किया है। और खुद रक्षा मंत्री भी कल आ रहे हैं, खुद समीक्षा करेंगे, डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह कहां मुश्किलें आ रही हैं और साथ ही तैयारियां क्या हैं, उसको लेकर भी दोनों चीजें हैं। तो भारत की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि चीन को अप्रैल महीने के आखिर वाली जो स्थिति है, स्टेटस क्यों है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जो फिंगर एरिया में सुमित अगर मैं बताना चाहूं तो जहां पेज फंसा हुआ है वो ये है कि 5 से 8 नंबर की जो फिंगर एरिया है वो चीन उसको अपना मानता है। लेकिन भारत का कहना है कि ये आपका हो सकता है, लेकिन आप जो स्टेटस क्यों है जो अप्रैल महीने की है, क्योंकि उससे पहले तक वहां पर उसकी कोई तैनाती नहीं थी, कोई पोस्ट नहीं थी, कोई कैंप नहीं था, कोई सैनिक नहीं थे। लेकिन अब पिछले 2-2.5 महीने में उसने वहां पर अपनी जो अपने डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा किया है, उसको लेकर भारतीय सेना को ऐतराज है। लेकिन अगर मान लीजिए चीन की सेना नहीं मानती है तब क्या होगा? बिल्कुल यही सवाल सबके सामने है कि अगर चीन की सेना नहीं मानती, क्योंकि चीन का कहना है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार है। जो फिंगर 8 के पीछे जो चीनी सेना है उसका वहां पर कैंप है स्पेंगुर सिरिजैप में, माफ कीजिए, सिरिजैप में, और साथ ही खारनुक फोर्ट है, वहां पर उनकी बहुत बड़ी तैनाती है। तो भारत का कहना है कि आप फिंगर 8 से पीछे सिरिजैप में और खारनुक फोर्ट में चले जाइए, जहां पर आप पहले की तरह थे, यानी अप्रैल महीने से पहले ही आप वहां से ही अपना इस एरिया को देखते थे। तो लेकिन चीनी सेना का कहना है कि 1999 में जो रोड बनाई थी उसने, या फिंगर 8 से 5 तक, इसलिए वो ये एरिया उसका है और अब वो यहां पर तैनाती रखना चाहेगा अपने सैनिकों को। यानी इस बार जो बातचीत है वो ज्यादा मुश्किल दौर में है, कोशिश करनी चाहिए दोनों तरफ से कि चीजें शायद सामान्य